हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल सी चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। बेटा आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अपन ने कल बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आसान लैंग्वेज में सीख लिया था बेटा। आज अपन स्टार्ट करने वाले और भी जबरदस्त टॉपिक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सर ये क्या है? स्टार लगाने कितने? सर 5 स्टार लगाने इसके, 1 2 3 4 5। इसमें दो रिएक्शन आएंगे बेटा, हैलोजन एक्सचेंज होगा। इसमें हैलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दे रखी है, एक फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन। इन दोनों में से 100% इस बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक रिएक्शन आने वाली है। मैं कह रहा हूं 100% आने वाली है, देखना। इनमें से हर साल क्वेश्चन आता है। दो रिएक्शन दे रखी है, एक फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया और एक है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। पहले अपन पढ़ने वाले क्या? फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन, फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया। फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन, ध्यान से सुनना। हैलोजन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज का मतलब एक को लाओ, मतलब एक को हटाओ पुराने वाले को, नया लगा दो, एक्सचेंज कर देंगे, एक लेना देना कर देते हैं। हैलोजन मतलब हैलोजन का एक्सचेंज करके रिएक्शन मार देंगे, उसको क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एनसीईआरटी में दो रिएक्शन दे रखी है, एक फिंक्लेस्टाइन एक श्वार्ट्ज। पहले पढ़ेंगे अपन कौन सी? फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन। हेडिंग डाल दो बेटा, फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन लिखो। उसमें सर थ्योरी क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है, मैं बता दूं, लिखो उसको। नोट्स में लिखना, साथ साथ में लिखो। जब RX की रिएक्शन, जब RX की रिएक्शन NaI, सर इस क्या है? इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। जब RX क्या है? हेलो एल्केन है क्या? हाँ सर। जब RX की रिएक्शन NaI, मतलब NaI का मतलब क्या होता है? सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं तो RI बनते हैं। RI मतलब एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनते हैं। ध्यान से देखना बेटा, जब RX की रिएक्शन NaI के साथ में करते हैं, जब हेलो एल्केन की रिएक्शन NaI मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ में करते हैं, किसकी प्रेजेंस? इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सर एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3 को एसीटोन बोलते हैं, की उपस्थिति में करते हैं तो RI बनते हैं। सर इसका एग्जांपल, जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? ध्यान से देखना। ये है RX की रिएक्शन। सर RX की जगह कौन हो सकता है? क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, ठीक है। रिएक्शन करानी किसकी? NaI। यहां लिख लेना बेटा कि X बराबर क्या हो सकता है? क्लोरीन या और ब्रोमीन हो सकती है। आयोडीन तो हो ही नहीं सकती, आयोडीन खुद ही है पहले। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सर फॉर्मूला लिखा दो स्ट्रॉन्ग, ये लो बेटा, CH3COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। ऊपर लिख लेना कॉपी के ऊपर बोनट पे। RX प्लस NaI एसीटोन की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बनते हैं? ध्यान से देखना इधर, ये पॉजिटिव सेक्शन है, ये नेगेटिव सेक्शन है। इसमें हैलोजन नेगेटिव सेक्शन आता है और ये पॉजिटिव। सर ये कैसे पता चलता? मैंने दिखाया था उस टाइम जब पढ़ाया था RX, जो CX बॉन्ड के नेचर पढ़ाया था। CX बॉन्ड में बताया था कि हैलोजन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। नेगेटिव इस पे आएगा, इस पे प्लस इस पे आएगा। अब जोड़ दो बेटा, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो। जोड़ दोगे R प्लस के साथ में माइनस I लग जाएगा तो RI बन गया। सर RI प्लस NaX बाहर निकल जाएगा, NaX। ये इसका जनरल फॉर्मूला है किसका? फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन का। अब सुनो इसके एग्जांपल कैसे करते हैं। सर हमारे एग्जाम में दे दिया CH3Cl, रिएक्शन करवा दी NaI के साथ में, और इन द प्रेजेंस दे दिया एसीटोन। बताया कि रिएक्शन को कंप्लीट करो। दिमाग में आप क्या जाने चाहिए? RX की रिएक्शन NaI के साथ करवा रहा है एसीटोन की प्रेजेंस में, तो बेटा उसका मतलब वो फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन करवा रहा है, तो RI बन जाएगा। RI बना दो, बना देंगे सर। CH3 क्या बन जाएगा? I, CH3I बन जाएगा, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा? Na के साथ में Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट बात है वो क्या है कि इनका IUPAC नाम जरूर 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 लिखना बेटा। यदि नाम नहीं लिखे तो आधा नंबर काट दिया जाएगा।
इसका क्या नाम हो गया, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। इसका क्या नाम है बेटा, आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन। अच्छा सर एक बात बताओ, इसमें भी हेलोजन आ रहा है और मेथेन, इसमें भी हेलोजन आ रहा है, मेथेन से क्या फायदा, यही तो है, हेलोजन एक्सचेंज कर दिया अपन ने, पहले क्लोरीन था अब आयोडीन लगा दिया, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में NaI सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर, यही तो फिर क्लैस्ट्राइन रिएक्शन है, ये तो इस चीज का मजा है भाई। क्लोरो मेथेन से आयोडोमेथेन बना दिया अपने, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में NaI के साथ रिएक्शन करवा के बना दो। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और बना दो, 2 कार्बन का ले लेना, CH3CH2Br, ब्रोमो एथेन की रिएक्शन करवानी है NaI के साथ में इन द प्रेजेंस एसीटोन। बनाओ बेटा, क्या बन जाएगा, Br हट जाएगा और I लग जाएगा, हेलोजन से हेलोजन हटा देना बस, हेलोजन एक्सचेंज कर दो, सीधा रिएक्शन है, CH3CH2 और क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, NaBr। अच्छा आईपीएस नाम क्या होगा इसका, ब्रोमो एथेन, इसका आयोडो एथेन, आयोडो एथेन। अब मेरी बात सुनो, क्या इस रिएक्शन से, फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन से आप RCl या RBr बना सकते हो क्या, सर नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हेलोजन अपने पास में सिर्फ I वाला है, आयोडीन वाला हेलोजन दे रखा है अपने पास, हेलोजन कौन सा है, आयोडीन है, आयोडीन है, आयोडीन है, इसका मतलब सिर्फ आयोडीन ही लग सकता है, तो आ ही बनेगा, CH3I बन गया, देख लो CH3CH2I बन गया, कभी भी यहाँ ClVl नहीं है, यदि आ रहा है तो गलत कर रहे हो आप, ठीक है। तो इंपोर्टेंट लगा देना कितना, जितना तुम लगा सकते हो। बार बार बताओ फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन क्या होती है, जब RX की रिएक्शन, जब RX हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaI के साथ में करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या बनता है बेटा, Ri बनता है, Ri क्या होता है, एल्किल आयोडाइड बनता है, और NaX बाहर निकल जाता है। ये 2-3 एग्जांपल है, इनको लिखो, फिर अगली रिएक्शन आपको बता दो, स्वाड इससे भी इंपोर्टेंट, लिखो बेटा फटाक से। हाँ तो बेटा अगली रिएक्शन लिखे आप, अगली रिएक्शन है सेकंड नंबर की रिएक्शन अपनी स्वाड रिएक्शन। पहले अपन ने पढ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर ली कि जब RX की रिएक्शन NaI के साथ में करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, Ri बनता है, अपने सीख लिया, उसके क्वेश्चन भी कर लिया, एग्जाम में आएंगे वो बना देंगे सर। एग्जाम बिल्कुल सिंपल आता है कि फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया लिखिए, फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन लिखिए, या उसका रिएक्शन देखिए, उसको प्रोडक्ट पूछेगा, आंसर पूछेगा, ठीक है, लिख के रिएक्शन दे देगा, RX बना देगा, प्लस NaI बना के एसीटोन लिख के बता देगा, आंसर बना के दिखाओ, आपको बना हेलोजन एक्सचेंज करना होता है, इतना पहचानना पड़ेगा आपको कि RX साथ NaI दे दे तो Ri बनना है, ये पहचानना पड़ेगा। कब सर ये कैसे जानना होगा, याद करने से जान लोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन अपनी क्या है बेटा, स्वार्ज रिएक्शन, कितनी इंपोर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, किससे, फिंक्लेस्टाइन से। हाँ बोर्ड में बार बार पूछी जा रही है एग्जाम में, ये आप पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर उठा के देखिए, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछ रखा है ये स्वार्ज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ये साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, वो रिएक्शन हमेशा इंपोर्टेंट आती है, नेम रिएक्शन, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। कैसी रिएक्शन है कि जब RX की रिएक्शन AgF Hg2F2, COF2, SbF3 के साथ कराई जाती है तो RF बन जाते हैं। ध्यान से देखना, आपके एग्जाम में 99% चांस है कि AgF ही देगा, ये सिर्फ थ्योरी में लिखने के लिए आते हैं, मेन रिएक्शन आती है AgF के साथ में। कैसे, जनरल फॉर्मूला देखो बेटा इसका, जनरल बनता है रिएक्शन इसकी कि जब RX की रिएक्शन आप कराते हो AgF के साथ में, ध्यान से देखता, Ag का मतलब सर सिल्वर होता है, F मतलब फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड है, RX का मतलब हेलो एल्केन है, ये ठीक है, एल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं। यहां से X हेलोजन एक्सचेंज करना आपको, ये हेलोजन यहां से हटेगा और इसका हेलोजन यहाँ पे लग जाएगा। ध्यान से देखते जाना कैसे बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा आपका R लगा हुआ है, R X था ये हट गया, F लग गया, प्लस बार क्या निकल गया सर, Ag के साथ में X बार निकल गया, दिख रहा है, सेम रिएक्शन उसकी तरह, वहां NaI था यहाँ AgF है, और कोई फर्क नहीं है बेटा यहाँ पे। देखा, एग्जांपल करके दिखाओ सर, ले एग्जांपल ले बेटा, एग्जांपल ले, CH3Cl दे रखा है प्लस AgF आ गया, ध्यान से देखते जाना, क्लोरीन है लगा हुआ था क्वेश्चन में, रिएक्शन करवा दी AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ, आंसर क्या आएगा सर, क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन लगा देंगे, बस बस, हाँ इतना ही है, CH3 तो F प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, AgCl बाहर निकल जाएगा सर। वाह सर मजा आ गया, और देख, अरे देखता जा भी मजा, देख केमिस्ट्री के मजे देख, तो बेटा मजे देख, CH3CH2 सर Br लगा दूंगा, लगा दे, AgF से रिएक्शन करवानी है करवा दे,
बना क्या बनेगा, बना देगा बी आर को हटाना है और एफ लगा देना, बस इतना ही जी। हाँ ये इसका आंसर है, CH3 CH2 या बी आर लगाओ तो हटा के एफ लगा देना बस, और एच जी के साथ बी आर बाहर निकाल देना, ये लो एच बी आर, इतना ही जी। हाँ इतना ही इजी है ये। बस क्या करना आपको, नाम जरूर लिख देना। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम हो गया क्लोरोमेथिन, एक कार्बन का है क्लोरोमेथिन हो गया। सर इसका क्या नाम है, इसका फ्लोरोमेथिन हो गया, फ्लोरोमेथिन। इसका क्या नाम है, ब्रोमोएथिन, ब्रोमोएथिन। और इसका क्या नाम है बेटा, फ्लोरोएथिन, फ्लोरोएथिन। आईयूपीएसी से नाम जरूर लिखना, मैं बार बार बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखो उतना ही इंपॉर्टेंट का आईयूपीएसी नाम लिखना है। बिना नाम के रिएक्शन आधी नंबर की हो जाएगी बेटा। यदि 2 नंबर की एक रिएक्शन आती है एग्जाम में, नाम नहीं लिख के आए तो 1 नंबर ही एक्सपेक्ट करना है कि 1 नंबर ही आएगा, इसलिए नाम उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आईयूपीएसी आपको पहले पढ़ा दिया मैंने। फ्लोरोमेथिन, ये फ्लोरोएथिन, क्या है क्लोरोमेथिन और क्लोरोएथिन। राइट डाउन करो बेटा फटाक से इसको। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हेलोजन एक्सचेंज की। पहली है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, जब RX की रिएक्शन NaI के साथ कराते हैं तो RI बन जाता है। सर दूसरी रिएक्शन जब RX की क्रिया AgF के साथ करते हैं तो RF बन जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों लिखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसको राइट डाउन करना है और आज की आज याद करके जाना है। इसको लिखो फटाक से। हाँ देखो बच्चों, अपन स्टार्ट करने वाले नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, ये कुछ अपनी ESR रिएक्शन को समझने के लिए कुछ बेसिक्स है। मतलब एक इंग्लिश में नाम लिखने से पहले ABCD आना चाहिए, ऐसे ही ये आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का नॉलेज होना चाहिए ESR रिएक्शन समझने के लिए। ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, सर प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे, प्रोटॉन की बातें कर रहे हैं। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, सर प्लस का आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, सर माइनस का आवेश होता है, ठीक है साहब, इतना समझ में आता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये सब मानते हो, हाँ ठीक है सर पता है। प्रोटॉन पे ऊपर कौन सा चार्ज होता है, सर प्लस चार्ज होता है, ये भी हमें तीसरी क्लास से पता है, ठीक है सर। मेरी बात सुनो, स्नेही का मतलब क्या होता है, लवर। क्या होता है बेटा, लवर। लवर क्या होता है सर, प्यार करने वाला। ध्यान से देखते जाना, एकदम बिल्कुल दिमाग के नस नस में बैठ जाएगा आज ही आपको। लवर का मतलब चाहने वाला, प्यार करने वाला। नेगेटिव का मतलब है माइनस। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, माइनस है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है वो इलेक्ट्रॉन से प्यार क्यों करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इतना समझ में आता है, ठीक है सर। नाभिक स्नेही, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो जिसके पास ऑलरेडी प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन को नाभिक स्नेही क्यों चाहेगा। प्रोटॉन का मतलब प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही इसको चाहेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वह इसको चाहेगा। नाभिक स्नेही को कौन चाहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम इसके पास है ही। ध्यान देखना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो इसको कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इतना समझ में आता है, ध्यान से देखते जाना। इधर देखना बेटा, कोई एक पॉइंट है, मान लो कोई ए रिएक्शन सेंटर है, एक बी रिएक्शन सेंटर। ध्यान से देखते जाना, इसके पास प्लस लगा हुआ है, इसके पास माइनस लगा हुआ है। प्लस का मतलब किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी एटम के ऊपर यदि प्लस लगा हुआ है तो प्लस का लगा हुआ तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लो है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है इसके पास में, ठीक है सब। ध्यान से देखना, एक है रिएक्शन करने के लिए E+, एक है Nu-। E+ का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये कहां जाएगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं सर प्लस लगाओ, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसके पास जाएगा ये जाएगा इसके पास। ध्यान से देखना इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाले के पास जाएगा। सर ये न्यूक्लियोफाइल है, सर ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है नाभिक स्नेही, इसको बोलते नाभिक स्नेही। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नाभिक के पास जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं मतलब प्लस वाले के पास जाएगा, तो ये जाएगा किसके पास में, प्लस वाले के पास में। आ रहा समझ में, मतलब जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वह उसके पास जाता है जिसके पास उस चीज की अधिकता होती है। ध्यान में, जैसे प्लस वाला माइनस के पास जाता है, माइनस वाला प्लस के पास जाता है, ये नेचर चीजें हैं, नेचर की बनाई हुई चीजें कि ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ही तो करते हैं, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये क्या है, नेचर का बनाया हुआ गेम है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी यही है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो रिएक्शन सेंटर वहां पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जिसके पास है वहां पे ई प्लस जाके रिएक्शन करेगा। जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं पहले से ही, तो ये वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आ रहा है समझ में बेटा, इसको एक बार मैं तुम्हें लिखा देता हूं बढ़िया फॉर्म में, ये समझ आया, लिखो फिर इसके, इसमें पहले लिखना एक बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लिखो पहला इलेक्ट्रोफाइल, हिंदी में लिख लेना बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई प्लस से। ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊपर प्लस है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व अधिक होगा, यह है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली जगह पर जाकर रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है। ध्यान से देखना, इसके पास ई प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहां जाके रिएक्शन करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरे डिग्री को न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं Nu माइनस बोलते हैं। ठीक है बेटा, Nu माइनस बोल दिए, अब Nu माइनस आएगा रिएक्शन, तो ये क्या करेगा, यह है न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली जगह पर जाकर रिएक्शन करेगा। ठीक है बेटा, जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल बताओ सर, जैसे हो गया कोई भी NO2 प्लस है इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाँ सर कमी दिख रही है, NO2 प्लस हो गया, कोई NH3 प्लस हो गया, या न्यूक्लियोफाइल के देख लो, जैसे कोई हेलोजन हो गया Cl माइनस, Br माइनस, ये हो गए, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, आराम से रिएक्शन करते हैं। कहां पे जाएंगे, जहां पे न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ये थोड़ा सा बेसिक है, ESR पढ़ने के लिए थोड़ा सा काम आएगा, इसको लिखो बेटा, फटाक से लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं ESR रिएक्शन। लिखो बेटा इसको फटाक से। अब देखो बेटा, आपको बताने वाला हूं मैं ESR के बारे में। ESR क्या होती है, बेंजीन और बेंजीन से जैसी रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है, वो क्या देती है, ESR रिएक्शन देती है। सर ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सर हिंदी में बता दो थोड़ा सा। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाली प्रतिस्थापित कर देगी रिएक्शन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सर ESR होती है। कौन देती है, बेंजीन और बेंजीन जैसी ही एरोमेटिक रिंग, जैसे इधर ध्यान से देखना, ये कोई बेंजीन की रिंग लगी हुई है, दिख रही है आपको, यहां पे कोई लगा हुआ है G ग्रुप, सर G कोई सब ग्रुप हो सकता है, कोई प्लस M वाला या माइनस M वाला, कोई सब ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब सपोज करो, माना कि यहाँ पे कोई माइनस M ग्रुप लगा हुआ है। सर माइनस M क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अनुनाद में है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर ले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी यहाँ पे, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब प्लस आ गया, पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब प्लस आ गया, और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब प्लस आ गया। तो प्लस कहां पे आया, ऑर्थो पे और पैरा पे। कहां पे आया प्लस, ऑर्थो पे और पैरा पे। एक कंडीशन तो ये रही। दूसरी कंडीशन,
सर यदि यहाँ पे ऐसा हुआ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ और सर वो प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है। सर प्लस एम ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अंदर रिंग में डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और पैरा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ऑर्थो पे ज्यादा हो गए। सर मेटा पे इलेक्ट्रॉन कम रहेगी तो प्लस आ गया। यहाँ पे मेटा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है क्या, नहीं इलेक्ट्रॉन छेड़ी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है, माइनस है। ठीक है, ध्यान से देखना। अपने पास है एक है इलेक्ट्रोफाइल, ये सर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और लग जाएगा। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो ये कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ध्यान से देखना, यदि ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में आता है, इस बेंजीन वाली रिंग के पास ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये बताइए सर कि यह इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, ये ऑर्थो पे जुड़ेगा कि मेटा पे या पैरा पे। बता तो सकते हो ना कि सर E प्लस है, E प्लस का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ सर इलेक्ट्रॉन कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहां पे जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा माइनस से दिखाया जाता है। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस पे दिख रहा है तो यहाँ जाएगा ये सीधा मेटा पे। आ रहा समझ में, यदि यहाँ पे माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो रिएक्शन हमेशा मेटा पे होगी। ये सर रिएक्शन आ रहा समझ में। जैसे सर कोई एग्जांपल सर आप करवाएंगे तो मैं ध्यान रखिए, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनी हुई है, तो जैसे मान लो कोई भी Cl आता है, ग्रुप आएगा, Cl आएगा तो यहाँ मेटा पे लगेगा वो। ठीक है, ये जब रिएक्शन आएगी तो मैं बताऊंगा। इतना सा ध्यान रखना आपको कि यदि माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा तो और तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, तो और तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन कमी, मेटा पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पड़ा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके रुकेगा। ध्यान, अगला रिएक्शन ये सर यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ना हो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। इतना जानते हो, ऑर्थो और पैरा पे आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल आएगा आपका तो कहां पे जाएगा रिएक्शन करने, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। सर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ज्यादा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है तो एक बार वो यहाँ पे आएगा और एक बार यहाँ पे आएगा। दो आंसर बनेंगे इसके। यहाँ पे जी लगा हुआ कोई सा ग्रुप तो यहाँ एक बार तो यहाँ लग जाएगा प्लस प्लस, एक बार कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे पैरा। ये आएंगे दो आंसर इसके। आ रहा समझ में, एक बार तो मेटा पे लगेगा, मेटा पे जब माइनस एम ग्रुप लगा होगा कंडीशन में तो मेटा पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल, और यदि प्लस एम ग्रुप लगा होगा तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। ये एकदम बेसिक चीज है। इसके आधार पर अपन अब पढ़ेंगे क्या कि हेलो एरिन बनाने की विधियां। अपन ने कंप्लीट कर लिया बेटा हेलो एल्केन बनाने की विधियां। अब अपन पढ़ने वाले क्या, हेलो एरीन बनाने की विधियां, हेलो एरीन बनाने की। हाँ अब देखो बेटा अपन पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स बनाने की विधियां, मेथड पढ़ेंगे उसके। ठीक है, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लग जाता है। ठीक है साहब, पहले विधि अपने हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से। किताब में इसको हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से लिखा है। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, रागी का मतलब स्नेह प्यार करने वाला ही होता है बेटा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। रागी शब्द आ जाए इलेक्ट्रॉन रागी तो इसका मतलब वही है ना, रागी मतलब प्यार करने वाला, विरागी मतलब दूर भेजने वाला, हेट करने वाला। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाने, थोड़ा बड़ा लिखते हैं समझ आएगा एकदम क्लियरली आपको। केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगी एकदम पूरी, ध्यान से देखते जाना। इसका नाम है बेटा टोलुइन, टोलुइन मैथिल बेंजीन है, टोलुइन इसका नाम है जो जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल नेम है इसका टोलुइन। सर ये कौन सा समूह है, सर मिथाइल समूह, लेकिन वैसे कौन सा समूह, ये है प्लस आई समूह और प्लस एच समूह। प्लस आई और प्लस एच क्रिया द्वारा ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के अंदर धकेल देता है। ठीक है, मिथाइल समूह प्लस आई और प्लस एच समूह के कारण, क्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग के अंदर धकेल देता है। इसके कारण ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, अब यदि सोचो आने वाला कोई ई प्लस है, इलेक्ट्रॉन रागी, अभी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन रागी है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो आएगा, वो कहां पे ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी ई प्लस कहां जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है। सर ऑर्थो पे ज्यादा और पैरा पे ज्यादा, तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ध्यान से देखते जाना। ऊपर CH3 लगा हुआ है, एक बार ऑर्थो पे क्या लग गया,
इलेक्ट्रोफाइल लग गया, जैसे मान लो हेलोजन लग गया, और ए पर लग गया पैरा पे। आंसर कौन सा माना जाएगा सर? दोनों आंसर होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे ये ऑर्थो कंडीशन है, ऑर्थो पे हेलोजन लगे तो ऑर्थो हेलोटोलुइन, इसका पैरा हेलोटोलुइन, ये सब नाम हो जाएंगे इसके। अभी लिखा रहा हूं मैं, ये समझ आया आपको? इसके रिएक्शन करवाते जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो मैं करवाता हूँ। इतना समझ आ गया ना? ठीक है, लिखो। जब, लिखो, जब टोलुइन की रिएक्शन हेलोजन के साथ Fe की उपस्थिति में अंधेरे में की जाती है। सर अंधेरे में क्यों? बताते हैं। अंधेरे में की जाती है तो क्या हो जाता है? ऑर्थो एंड पैरा हेलोटोलुइन बन जाते हैं, बन जाते हैं। ध्यान से देखना, ये अपना टोलुइन है, ये मैंने बता रखा था इसका नाम, इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं हेलोजन के साथ में, किसकी उपस्थिति में? Fe आयरन को दे रखा है, और अंधेरा, डार्कनेस, अंधेरा होना जरूरी है। ध्यान से देखना, अंधेरे में रिएक्शन करवा रहे हैं Fe की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ में। सॉरी बेटा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी। हेलोजन के साथ में करते हैं, Fe की उपस्थिति में अंधेरे में रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी? टोलुइन की। तो ध्यान से देख देना, ये हेलोजन टूटेगा किसमें? X प्लस में और X माइनस में। अपन को क्या चाहिए? X प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल चाहिए सर। बेंजीन से जुड़ने वाली रिएक्शन, बेंजीन से, ये बेंजीन एरोमेटिक रिएक्शन होती है, वो सब ये सारा रिएक्शन देती है। तो अपन को चाहिए E प्लस, तो X प्लस मिल गया। ठीक है सर, मिल गया। X प्लस कहाँ जाएगा सर? इसमें अभी आपने बताया ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर रिएक्शन होती है, तो एक बार तो जुड़ जाएगा ऑर्थो पर। सर दूसरे पेन से बनाओ ना, थोड़ा बढ़िया दिखता है। ये लो बेटा, यहाँ पे टोलुइन बना हुआ था पहले से, यहाँ पे क्या लग गया? X लग गया, प्लस एक बार दूसरा ये CH3 और ये पैरा पे लगे X। ठीक है, इसका नाम है ऑर्थो पे लग गया हेलो, तो क्या नाम है? ऑर्थो हेलो। हेलो जो लगेगा क्लोरोब्रोमो जो भी लगेगा है ऑर्थो हेलो टोलुइन। और ये क्या है? पैरा, पी लिख देंगे, पैरा, पैरा हेलो टोलुइन। आ रहा है समझ बेटा? ये क्या बन गया अपना? हेलो, हेलो एरिन बन गया ना? हाँ सर, बन तो गया। तो और तो हेलो टोलुइन और पैरा हेलो टोलुइन ये बनते हैं। इसको लिखो, पहली हेडिंग थी अपने हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से जब टोलुइन की रिएक्शन हेलोजन के साथ में करते हैं Fe की उपस्थिति में अंधेरे में की जाती है, तो और तो पैरा हेलो टोलुइन बन जाते हैं। इसको लिखो फटाक से, फिर आपको एक अच्छा रिएक्शन कराता हूँ। देखो फटाक से, अगली दूसरी हेडिंग लिखो बेटा, एनिलीन से सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। सर एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है क्या? बेंजीन पर NH2 लग जाना। ठीक है, अब सुनो, सेंडमेयर अभिक्रिया बनाएंगे। सुनो, आपको मैं एनिलीन की कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ। लिखो पहले, लिखो, जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या HNO2 प्लस HCl के साथ में 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको केल्विन लिखे दो, 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर की जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाते हैं। इसे डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिया बेटा, स्टार लगाना कितना, 3 स्टार रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार रिएक्शन, ठीक है। जब एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं Na2+ HCl या H2+ HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC बन जाती है। ध्यान से देखते जाना, ये अपनी एनिलीन है, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं सर, अपन ने इसके लिए HNO2 + HCl के साथ में टेम्परेचर कितना दिया, अपन ने दिया 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया सर। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देख देना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ये बेंजीन हो गई, N2+ और Cl-। सर ये क्या है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC, शॉर्टकट में बोलते हैं। ये क्या नाम है, एनिलीन से BDC बना दिया। सर ये तो हेलोएरिन नहीं है, इससे हेलोएरिन अब बनाएंगे बेटा। अपन ने क्या लिखा है, एनिलीन से सेंड बेर अभिक्रिया। अब इससे रिएक्शन कराएंगे, कुछ वो सेंड बेर अभिक्रिया बनेगी। पहले अपन बीच में पहुंच गए। अब जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन चैप्टर आएगा, उसमें भी दे रखा ये रिएक्शन। तो ये 2-3 बार आएगी, तो एक बार लिख लेगा उसको बार बार में, कि जब एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, Na2+ HCl या H2+ HCl के साथ में 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर की जाती है, तो BDC बन जाते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन है ये, बोर्ड बहुत बार पूछता है, राजस्थान बोर्ड ने तो 3-4 बार पूछ रखी है 4-5 साल में ये। इससे डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जब एनिलीन की क्रिया HNO2+ HCl के साथ करते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाता है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, BDC बन जाता है। इसको बनाओ, फिर इसके बाद में करते हैं सेंड बेर अभिक्रिया। इसको यहाँ तो उतारो बेटा, फटाक से उतारो उसको। देखो बेटा, एनिलीन से फिर अपन ने क्या बना दिया, BDC बना दिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लिया, ठीक है। इससे की सेंड बेर अभिक्रिया कुछ दे रखी है, वो बता सुनो। ये क्या है, BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सर क्लोराइड फिक्स है क्या, ब्रोमाइड भी आ सकता है, हैलाइड आ सकता है, एलोजन आ सकता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कर रहा है Cu2Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो लगा हुआ है वो यहाँ पे ऐड कर देना डायरेक्ट। जैसे Cu2Cl2 तो डायरेक्ट क्या बना देगा, बेंजीन के ऊपर सब कुछ हटा के क्या लगा देना अपन को, सर Cl लगा देना। अच्छा ये क्या बन गया, अब बन गया सर हेलोएरिन बन गया। सर इसमें Cu2Br2 से रिएक्शन हो रही है, किसकी, BDC की, तो क्या सबको हटा आउट होगी, Br लगा देना। क्या लगा देना, Br। बेटा एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आंसर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, क्यों बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल पूछता ही नहीं है। अपन को सिर्फ इतना लेवल करना है कि मार्क्स पूरे आ जाए अपने। ये पूरा दे रखा है, KS रिएक्शन करवा रहे हैं, C क्या लगा, I लगा देना, छोड़ के सबको क्या लगा देना, I लगा देना। नाम बता दो इनके, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सर ब्रोमोबेंजीन। इसका क्या नाम है, आयोडोबेंजीन, ठीक है बेटा। ये इस प्रकार अपन ने क्या सीख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। अपन ने हेलो एल्केन बनाने की विद्या कंप्लीट कर ली, हेलोएरिन बनाने की 2 विद्या दे रखी है एनसीईआरटी में, दोनों अपन ने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद में कल अगली क्लास में अपन सीखेंगे इनके भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, उसके बाद में ये रासायनिक गुणधर्म की, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी कैसे होती है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको सुनने के लिए। इसको राइट डाउन करो और इस सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना घर बैठ के, ठीक है। थैंक यू बच्चों।